अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू सेकंड रेज़िन क्लास। अगर आपने रेज़िन की मेरी पहली वीडियो नहीं देखी, आपने पहली क्लास नहीं अटेंड की, तो आई सजेस्ट यू कि आप पहले जाकर वो देखें, इसके बाद आप इस वीडियो को वॉच करें। क्योंकि उस वीडियो में हमने रेज़िन के बारे में सारे बेसिक्स बताए हुए हैं। जब आप रेज़िन के बेसिक्स नहीं जानेंगे तो आप इसको आगे सही से यूज़ भी नहीं कर सकेंगे। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ आपको कि आप इसके पहले बेसिक्स सीखें, इसके बाद आप उसको आगे अप्लाई करें। जब तक आप इसके बारे में ये नहीं जानेंगे कि रेज़िन होती क्या है, रेज़िन आर्ट क्या है और इसमें आपकी सेफ्टी इक्विपमेंट्स के बारे में क्या कहा गया है, या आपने रेशो कैसे लेनी है, रेशो कितनी क्वांटिटी में लेनी है, ब्रांड के बारे में कैसे पता चलेगा आप, तो इस तरह आप अपनी चीज़ों को वेस्ट भी करेंगे और आप अपनी हेल्थ के साथ भी प्रॉब्लम कर बैठेंगे। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि पहले हम बेसिक सीखें, उसके बाद हम इसे जाकर इम्प्लीमेंट करें। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेज़िन की सेकंड क्लास का, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एज अ बिगिनर हमें रेज़िन के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, हम रेशो कैसे लेते हैं, हम रेज़िन को मिक्स कैसे करते हैं, रेज़िन को बबल फ्री कैसे करना है, बाय वॉल्यूम और बाय वेट रेज़िन को कैसे मेजर करते हैं। तो वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमें एज अ बिगिनर क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले आ जाती है हमारे पास रेज़िन, क्योंकि रेज़िन नहीं होगी तो इसके बगैर काम नहीं होगा। सबसे पहले रेज़िन, इसके बाद हमें चाहिए मिक्सिंग कप, जिसके अंदर हम रेज़िन को मिक्स करेंगे। कप्स के बारे में मैं आपको ये कहूँगी कि आप बिगिनर हैं तो आप ट्रांसपेरेंट कप लें, ताकि आप उसको देख सकें कि आपकी रेज़िन के अंदर बबल तो नहीं है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट कप में हम सही से देख सकते हैं कि बबल्स तो नहीं रह गए। उसके बाद हमें चाहिए वुडन स्टिक्स, जिनको हम आइसक्रीम स्टिक्स भी कहते हैं। ये हमें मिक्सिंग के लिए चाहिए होती हैं। आगे मैं आपको वीडियो में सिखाऊंगी कि हम किस तरह मिक्सिंग करते हैं, कैसे इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो आप कोशिश करें कि वीडियो का कोई सा भी पार्ट मिस ना करें, ताकि आप ये चीज़ें सही से सीख सकें। और फिर हम बात करते हैं इन स्टिक्स की, जिनको हम शाशलिक स्टिक्स भी कहते हैं। ये भी हम यूज़ करते हैं रेज़िन के वर्किंग में। फिर हमारे पास आ जाते हैं कुछ मीका कलर्स, जिनको हम यूज़ करते हैं रेज़िन में कलरिंग के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास कुछ डिफरेंट कलर के मीका कलर्स हैं, जैसे कि ग्रीन, कॉपर, वाइट, ब्लैक और यहाँ पर पर्पल, पिंक, ब्लू एंड गोल्डन। इसी तरह और भी बहुत से कलर्स हैं। मैंने ये ऑर्डर किए थे, जिनके अंदर मुझे 12 कलर्स रिसीव हुए थे। उसके बाद है हमारे पास कुछ गोल्ड फ्लेक्स, सिल्वर फ्लेक्स और कॉपर फ्लेक्स। आप ये देख सकते हैं कि तीनों कैसे दिखते हैं। ये हमारे पास आता है सिल्वर फ्लेक्स, और इसके बाद हमारे पास आता है गोल्डन फ्लेक्स, और फिर हमारे पास आता है कॉपर फ्लेक्स। ये दिखने में इस तरह के होते हैं। इनमें से आप कोई एक ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि एज अ बिगिनर आपको तीनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप किसी एक से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि हम इसको रेज़िन में डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ ग्लिटर्स, जो मैंने एक पैक ऑर्डर किया था, जिसके अंदर मुझे 12 ग्लिटर्स रिसीव हुए हैं। फिर हमारे पास आता है एक मोल्ड, जो आप देख सकते हैं एक अल्फ़ाबेटिक मोल्ड है, जिसके अंदर होल हैं। अब ये विद होल और विदाउट होल मोल्ड होता क्या है, तो आप ये देख सकते हैं कि जो मेरे पास मोल्ड है, इसके अंदर एक होल है। होल मीन्स जब आप की चेन बनाते हैं तो आपको इसके अंदर ड्रिल के साथ होल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप डायरेक्ट इसके अंदर की चेन रिंग डालकर अपनी की चेन बना सकते हैं। उसके बारे में हम अगली आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको साथ ही साथ एक विदाउट होल वाला मोल्ड भी दिखा देती हूँ पिक्चर के अंदर। इसके अंदर हमें ड्रिल के साथ होल करके फिर किचन अटैच करनी पड़ती है। सो बेटर इज़ दैट एज अ बिगिनर अगर आप अपना कम बजट लेकर अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसलिए आप विद होल अपना मोल्ड ऑर्डर करें, ताकि आपको ड्रिल की प्राइसेस बचें, क्योंकि विद होल और विदाउट होल मोल्ड के अंदर 100 से 200 तक का सिर्फ डिफरेंस है। तो बजाय इसके कि आप ड्रिल पे अपना खर्चा करें, तो यही आप 100 से 200 तक अपना विद होल मोल्ड ऑर्डर करें। तो मोल्ड्स के बारे में और भी इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनको हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर डिटेल्स के साथ शेयर करें। उसके बाद है हमारे पास ग्लव्स, मास्क, जो कि रेज़िन वर्किंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम चलते हैं मिक्सिंग की तरफ, कि हम इसको मिक्स कैसे करें और इनकी रेशियो कैसे लें। तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि मेरे पास 8 रेज़िन की रेज़िन है, जिसके अंदर मुझे मेंशन किया गया है कि मैंने एक रेशो में रेज़िन लेनी और एक रेशो में मैंने हार्डनर लेना है। तो यहाँ पे आती है मेन चीज़, मेजरिंग स्केल की बजाय मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ डिस्पोजेबल स्पून, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रेशो एक्यूरेट रहती है। जैसे कि इन्होंने ब्रांड पे मेंशन किया हुआ है कि मुझे एक रेशो में रेज़िन लेनी है और एक रेशो में हार्डनर लेना है। तो अगर आप स्पून से मेजर करेंगे तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक ही स्पून रखा है और उसी से मैंने हार्डनर को मेजर किया है और उसी से मैंने रेज़िन को मेजर किया है।
जितनी हाइट पे आप रेज़िन को भरेंगे उतनी ही हाइट पे आपने हार्डनर को भी भरना है, क्योंकि स्पून के साइजेस और उसकी हाइट चेंज होती है। जैसे कि आप ये वीडियो में देख सकते हैं कि एक स्पून मेरे पास किसी और तरह का है, एक स्पून किसी और तरह का है। तो इनके बीच में जो गैप है और इनकी जो हाइट, वो दोनों चेंज हैं। अगर मैं एक में हार्डनर को ले लूँगी और एक में मैं रेज़िन को ले लूँगी तो मेरी रेशो गलत हो जाएगी। इसलिए मैं जो स्पून रेज़िन के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ वही मैं हार्डनर के लिए भी यूज़ करूँगी। अब हमने एक स्पून हार्डनर का डाला है और एक स्पून हमने रेज़िन का डाला है। हम मेजरमेंट करने के लिए स्पून को तब यूज़ करते हैं जब हमारी रेज़िन के ऊपर ब्रांड ने मेंशन किया होता है कि रेशो बाय वॉल्यूम। अब हम डिफरेंस समझते हैं कि रेशो बाय वॉल्यूम और बाय वेट होता क्या है। कब हमें मेजरिंग स्केल का यूज़ करना ज़रूरी है, हम कब डिस्पोजेबल स्पून से इसको मेजर नहीं कर सकते। तो अगर रेशियो बाय वॉल्यूम लिखा है तो तब हम स्पून का यूज़ कर सकते हैं मेजर करने के लिए। बट अगर रेशियो बाय वेट लिखा है तो तब हम स्पून का यूज़ नहीं करेंगे, हम इसके लिए मेजरिंग स्केल यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर क्वांटिटी गलत हो जाएगी तो हमारी रेज़िन स्टिकी रह जाएगी, हमारी रेज़िन ख़राब हो जाएगी और वो सही से हार्ड नहीं होगी। तो इसलिए आपको चाहिए आप सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट इस चीज़ पे करें कि आपकी रेशो ठीक है, तभी आपका प्रोडक्ट जाके अच्छा बनेगा और शाइनिंग होगा। अगर आप स्पून के अलावा मेजरिंग स्केल में करना चाहें तो आपके पास जब अगर 1 बाय 1 हो तो उसके अंदर आपने 100 ग्राम हार्डनर लेना है और 100 ग्राम ही आपने रेज़िन लेना है। आई होप आप ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी आपको। अब हम बात करते हैं मिक्सिंग की। तो रेशो के बाद इम्पोर्टेंट चीज़ आती है मिक्सिंग। अगर आपने रेज़िन और हार्डनर की मिक्सिंग सही से नहीं की, आपकी चीज़ स्टिकी रह जाएगी और वो सही से हार्ड नहीं होगी या उसमें बबल्स आ जाएंगे। मिक्सिंग के लिए आप लेते हैं सिलिकॉन कप या फिर डिस्पोजेबल कप। तो डिस्पोजेबल कप ट्रांसपेरेंट हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें से आप बबल्स आसानी से देख सकते हैं। मिक्सिंग टेक्निक ये होती है कि आपने इन दोनों चीज़ों को बहुत स्लोली मिक्स करना है, क्योंकि जितनी तेज़ी के साथ आप इसकी मिक्सिंग करेंगे उतने ही और बबल्स इसके अंदर और आएंगे। और आप इसको साइड से स्क्रैप करते रहें ताकि कहीं पे भी अनमिक्स्ड रेज़िन ना रह जाए और सारी रेज़िन बिल्कुल सही से मिक्स हो। फिर आपने जिस कप के अंदर रेज़िन और हार्डनर को मिक्स किया होगा उसको 2 से 3 मिनट के लिए आप साइड पे रख दें ताकि उसके अंदर जितने भी बबल्स हैं वो सब ख़त्म हो जाएं। 2 से 3 मिनट बाद आप उसे दोबारा उठाएं और उसको चेक करें कि आपकी रेज़िन क्लाउडी तो नहीं है। अगर वो अभी भी गाढ़ी है बहुत ज़्यादा और उसके अंदर बबल्स हैं तो इसका मतलब है कि आपने मिक्सिंग ठीक से नहीं की। तो फिर आप उसको दोबारा से मिक्स करें और जब तक वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती आप तब तक उसे इस्तेमाल मत करें और इतनी देर भी उसको मत रखें कि वो आपकी रेज़िन हार्ड हो जाए। तो आप मिक्सिंग और रेशियो का जब ख्याल करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट बहुत अच्छी बनेगी। तो आज हमने रेज़िन के बारे में जितनी भी चीज़ें सीखी, अगर आप वो सारी चीज़ें सीख जाएं और आप वीडियो को ध्यान से देखें बगैर कोई चीज़ स्किप किए, तो इट्स मीन आपने रेज़िन का आधा कोर्स कंप्लीट कर लिया है। अगर आप ये चीज़ें सीख जाते हैं तो बाकी की चीज़ें आपके लिए ऑटोमेटिकली आसान हो जाएंगी। तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, आराम से सुने बगैर किसी चीज़ को स्किप किए, तो आप जल्द ही ये कोर्स सीख जाएंगे और आप अपनी प्रोडक्ट्स खुद से बनाना शुरू कर देंगे बगैर किसी खराबी के। नेक्स्ट वीडियोस में हम चीज़ों को बनाना सीखेंगे, इसलिए स्टे ट्यून्ड और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।